बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम MCAT AKU टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड मैथ सैम्पल टेस्ट नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे। इस सैम्पल टेस्ट के पहले मैंने क्वेश्चन 1 to 20 तक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे उनके लिए। और अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 21 से 25 डिस्कस करेंगे। ये 5 क्वेश्चन जो हैं जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर पॉलीगॉन से रिलेटेड जिसमें ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ओके, और ये स्क्वायर का क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 21, इफ़ लाइन L इज़ पैरेलल टू M, व्हाट इज़ एवरेज ऑफ X एंड Y। X और Y जो दोनों एंगल्स हैं, हमने इसकी एवरेज बतानी है। अब ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ये अब कंडीशन है कि अगर इस तरह से दो लाइंस के दरमियान एंगल बन रहा हो तो ये वाला जो एंगल है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। जैसे अब यहाँ पर x है तो इधर भी x होगा, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होगा। ये ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर x प्लस y जो है वो 80 के इक्वल है। ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हों और उनके दरमियान एंगल जो है वो इस तरह से बन रहा हो, ओके, तो इन दोनों एंगल्स का सम ये बाहर वाले एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी कि बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। वो तो सिंगल एंगल है 80, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 80। तो अब हमने इन दोनों की एवरेज फाइंड करनी है। तो x और y 2 वैल्यूज़ हैं, तो एवरेज के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसकी जो एवरेज है बेटा वो आ जाएगी 40 डिग्री। समझ रहे हैं बात आप। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन 22 की स्टेटमेंट पढ़िएगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन द टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं, एक बड़ी ट्राइंगल है उसके अंदर ये एक छोटी ट्राइंगल बनी हुई है, दोनों जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। और हमने एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, शेडेड पार्ट का एरिया हमने फाइंड करना है। अब इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं पूरी ट्राइंगल का एरिया में से वाइट ट्राइंगल जो है, जो अनशेडेड ट्राइंगल है, उसका एरिया माइनस कर दूं तो हमारे पास शेडेड जो एरिया है, शेडेड पार्ट जो है उसका एरिया आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, फिर उसके एरिया का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे नाम से जाहिर है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसके जो एरिया का फार्मूला होता है वो √3/4 s स्क्वायर कह लें या a स्क्वायर कह लें। अब बड़ी जो ट्राइंगल है उसका एरिया लें अगर, तो √3/4 और s स्क्वायर मैं लिख लेता हूँ। बड़ी ट्राइंगल में से जो छोटी ट्राइंगल है उसका एरिया मैं माइनस कर लेता हूँ, यानी कि उसको भी मैं चलें एक दफ़ा s से डिनोट कर लेता हूँ। इसको मैं चलें S1 या S2 भी लिख सकता हूँ। तो अब हम यहाँ पर s की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। बड़ी जो ट्राइंगल है उसकी जो साइड है, लेंथ ऑफ साइड वो है 3, और जो छोटी ट्राइंगल है उसकी लेंथ ऑफ साइड है 2। तो इसको बेटा हम इस तरह से कुछ सॉल्व करेंगे। √3/4 s की जगह पे जो बड़ी जो ट्राइंगल है उसकी साइड 3 है, माइनस √3/4, और जो अंदर वाली ट्राइंगल वाइट ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल, उसकी हर साइड की जो लेंथ है वो 2 है बेटा। इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 9 √3/4 माइनस 4 √3/4। ओके, अब एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर सेम रखें तो एलसीएम जो है वो सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। 4 √3/4, तो इसमें से इसको माइनस कर लें तो 5 √3/4 आ जाएगी इसकी ऑप्शन, जो कि अल्फ़ा ऑप्शन है। अगर यहाँ पे इस तरह से माइनस करना थोड़ा मुश्किल हो, वैसे तो दोनों में √3 है, तो 9 - 4 करेंगे 5, तो 7 जो है वो √3 आ जाएगा। अगर इस तरह से मुश्किल हो तो आप √3 जो है वो कॉमन ले लो, 9 - 4/4, तो 9 - 4 5 √3/4। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें मेन जो हमने समझने वाली बात है कि
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, उसका फार्मूला आपने याद रखना है, √3/4s²। ओके बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। क्वेश्चन 23 देखिएगा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ऑल द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। ये भी ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये भी ट्राइंगल इक्विलेटरल है, और इसके अंदर ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली, ये भी इक्विलेटरल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर साइड की जो लेंथ है ना वो 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 6 है। तो ये जो है बेसिकली ये इसका समझ लें कि हाफ है। ओके, क्योंकि स्केल के बगैर बनाई है तो आप समझ लें कि ये भी 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3 है, और ये भी 3 है। अब हमने टोटल जो है ना इसका एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो ये जो ट्राइंगल है, ये जब मैं इसका एरिया फाइंड करूँगा तो इसमें शामिल हो जाएगी, और जब मैं इसका एरिया फाइंड करूँगा तो ये ट्राइंगल इस बड़ी ट्राइंगल में शामिल हो जाएगी। तो ये ट्राइंगल बेसिकली 2 दफ़ा शामिल हो जाएगी, इंक्लूड होगी एरिया फाइंड करते हुए। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि पहली बड़ी दोनों जो ट्राइंगल्स हैं 2 × √3/4 और इसकी जो साइड है वो 6 है, दोनों बड़ी ट्राइंगल्स का एरिया ले लिया, दोनों पे इक्विलेटरल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला लगाया, और वो होता है √3/4s²। s की जगह पे मैंने 6 लिख दिया, और ये क्योंकि 2 बड़ी ट्राइंगल हैं तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो छोटी ट्राइंगल है बेटा वो आपने इंक्लूड तो वो 2 दफ़ा हो रही है, लेकिन आपने उसको 1 दफ़ा माइनस करना है, इसका एरिया माइनस कर दें √3/4 × 3 का स्क्वायर। जो छोटी ट्राइंगल है उसका एरिया आपने 1 दफ़ा जो है वो माइनस कर देना है। इसको सॉल्व करें बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये आएगा 36 2 इन √3/4 × 36 माइनस ये आ जाएगा 9 √3/4। 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 72 √3/4। तो जो डिनोमिनेटर है उसको आप सेम रखो तो एलसीएम लेने में जो है वो आसानी होगी। तो इसका एलसीएम 4 है, ऊपर आ जाएगा 72 √3 माइनस 9 √3, और इन दोनों में से √3 जो है वो कॉमन ले लिया, 72 माइनस 9 किया तो ये आ जाएगा 4। ओके, और 72 माइनस 9 करें तो कितना बनेगा 63 √3/4। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है चार्ली ऑप्शन बनती है। तो ज्योमेट्री के लिहाज से ये क्वेश्चन बड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आपने बेटा अच्छे से समझना है। अब चलते हैं क्वेश्चन 24 पर। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द शेडेड एरिया टू वाइट एरिया। इसको सॉल्व करते हैं। शेडेड एरिया को वाइट एरिया के साथ जो है ना आपने रेशो फाइंड करनी है। देखिएगा, अब हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर है और इसकी जो टोटल साइड है वो 2x ऐसे ही है, ये भी 2x है, ये भी 2x। तो स्क्वायर की हर साइड की लेंथ जो है वो सेम होती है, तो इसकी हर साइड की लेंथ जो है बेटा 2x है। अब हमने सबसे पहले देखें तो टोटल जो स्क्वायर है इसका एरिया फाइंड करें, तो लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर होता है यानी कि 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। 4x² जो है ये पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। इसके बाद आप देखें तो ये जो दोनों शेडेड ट्राइंगल हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊं तो ये हाफ स्क्वायर बनता है, हाफ स्क्वायर बनता है, यानी कि हाफ स्क्वायर मीन के 4x² अगर उसका एरिया है। चलें अब इन दोनों ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ओके, हम हाफ स्क्वायर की तरफ नहीं जाते, दोनों हाफ जो राइट एंगल ट्राइंगल हैं दोनों का एरिया हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर लेते हैं। देखिएगा बेटा, रेशो सबसे पहले तो हम टोटल जो एरिया है स्क्वायर का वो फाइंड करते हैं, टोटल एरिया। ठीक है, यह आ जाएगा 2x का स्क्वायर, तो 4x² आ जाएगा। इसके बाद मैं शेडेड एरिया जो है वो फाइंड करता हूँ। शेडेड एरिया
तो ये 2 ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। ठीक है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला, और ये 2 ट्राइंगल्स हैं तो इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल कर दें तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब आपने इन दोनों में रेशियो फाइंड करनी है। सबसे पहले उसने कहा है कि शेडिड एरिया की रेशियो फाइंड करें आप टोटल एरिया के साथ, एरिया ऑफ वाइट रीजन, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अभी जो है हमारे पास टोटल एरिया तो ये है, शेडिड एरिया ये है। अभी हमने अनशेडिड एरिया जो है, वाइट एरिया जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले देखिएगा, वाइट एरिया जो है वो टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे शेडिड एरिया, तो ये आ जाएगा वाइट एरिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लिखें शेडिड एरिया, ओके, या लिखने की ज़रूरत नहीं है। शेडिड एरिया की वाइट एरिया के साथ जो है वो हमने रेशो लेनी है। तो शेडिड एरिया कितना है, एक्स स्क्वेयर है, वाइट एरिया कितना है, 3x स्क्वेयर है। समझ रहे बात। अब आप इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो 1:3, यानी कि 1/3 जो है इसकी बेटा करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। बात फॉलो कर रहे हैं आप। टोटल एरिया पहले स्क्वेयर का फाइंड कर लिया, उसके बाद हमने शेडिड एरिया फाइंड कर लिया, फिर टोटल एरिया में से शेडिड एरिया माइनस किया तो वाइट एरिया आ जाएगा 3x स्क्वेयर, और फिर इन दोनों में हमने रेशो फाइंड कर ली। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 25 पर। क्वेश्चन 25 देखिएगा, ABCD is a square of side 4, E and F are midpoints of sides, then area of quadrilateral BDEF। अब देखें टोटल जो स्क्वायर है उसकी हर साइड की लेंथ जो है ना वो 4 है, ये भी 4 है। E और F जो है इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, अब हमने शेडिड एरिया जो BDEF है ये एरिया फाइंड करना। अब देखें ऊपर तो हाफ जो है वो ट्राइंगल बन रही है, वो वाइट है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो BDC ट्राइंगल है इसके एरिया में से ये छोटी वाइट ट्राइंगल है इसका एरिया माइनस कर दें तो हमें शेडिड एरिया मिल जाएगा। तो ये जो BCD है इसका एरिया सबसे पहले देखें तो ये बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसकी जो बेस है वो 4 है, हाइट भी इसकी 4 है। एरिया ऑफ BCD जो है पहले मैंने लिखा, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ हाफ इंटू ये वाला वाइट एरिया जो है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसकी बेस भी 2 है, हाइट भी इसकी 2 है बेटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16/2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 माइनस 2, तो इसका आंसर जो है वो 6 है। 6 स्क्वायर यूनिट जो के बीटा ऑप्शन है। तो इस तरह से ये हमारे ज्योमेट्री से रिलेटेड AKU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट होते हैं। ये सेट मैथ के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस, और काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर ज्योमेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन जो हैं वो आप बनाएं, शामिल करें, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। इनको बेटा पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी मेरे से पूछें। और जितने भी पीछे मैथ सैम्पल टेस्ट मैंने डिस्कस किए हैं 1 to 7 बल्कि 8 भी अब कंप्लीट होने वाला है, इसके 5 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसको बेटा आप अच्छे से पढ़ें, और इसके साथ साथ आप सेट मैथ की जो बुक है बैरन्स की ले लें, प्रिंसटन की, वो बुक जो है वो PDF फॉर्म में गूगल में भी पड़ी है, गूगल पे भी पड़ी है, वो भी आप वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर टाइम मिले तो जो कैंगरूज़ हैं, कैंगरूज़ के पेपर्स 9-10 ग्रेड वाले पास पेपर्स वो पढ़ें, तो वो भी AKU के लिए बड़े जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो ऑल दी बेस्ट। बाकी इसको पढ़िएगा, मेहनत करें, और इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो या ओवरऑल MCAT AKU के जितने भी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो बेटा आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।